नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त सोनू शर्मा। साथियों, मनीषा हत्याकांड में नया मोड़ है वो सामने आ गया है और सुसाइड नोट है वो वायरल हो रहा है और एसपी ने बड़ा खुलासा किया है। वीडियो को शेयर करें। मनीषा हत्याकांड में नया मोड़ है वो सामने आया है। पुलिस ने दावा किया है कि 13 अगस्त को महिला के शव के आसपास एक सुसाइड नोट है वो मिला था और उसके बाद में एसपी ने दावा किया है कि महिला शिक्षिका की हत्या के बाद पूरे हरियाणा में प्रदर्शन हो रहे हैं और लड़की है वो 18 साल की है। मनीषा हत्याकांड में नया मोड़ ये आया है कि 13 अगस्त को महिला के शव के पास से एक नया सुसाइड नोट मिला जिसमें रोमन में हरियाणवी लहजे में कॉपी में पेज पर लिखा हुआ था, मनीषा की मौत से पहले उसने एक दुकान से कीटनाशक भी खरीदा था। इतना ही नहीं, दोनों पोस्टमार्टम रिपोर्ट और एफएसएल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने बोर्ड की ओपिनियन रिपोर्ट है वो मांगी है, जिसके बाद पुलिस ने मामले का खुलासा है वो कर पाएगी कि आखिरकार ये हत्या है या आत्महत्या। तो हम आपको बता दें कि मनीषा का जो शव है उसके पास से सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि सुसाइड नोट है वो मिला है और पूरे हरियाणा के साथ साथ पूरे देश में जो धरने प्रदर्शन है, विरोध प्रदर्शन है वो शुरू हो चुके हैं। और हम आपको बता दें कि भिवानी के खेत में 19 वर्षीय टीचर मनीषा की मौत के बाद अब आत्महत्या का भी इशारा है वो किया जा रहा है। पुलिस जांच में सामने आया है कि वो पहले लापता हुई थी और उसके बाद में स्कूल से 200 मीटर दूर दुकान से कीटनाशक स्प्रे खरीदा था। दुकानदार ने इसकी रजिस्टर में एंट्री भी की थी। मनीषा के पास से स्कूल की कॉपी के पन्ने पर लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला है और लेकिन हरियाणवी लहजे में यह लिखा हुआ है। पुलिस इसकी लिखावट की जांच करवा रही है और परिजनों को इसकी जानकारी दे दी गई है। तो सभी साथियों से गुजारिश है वीडियो को शेयर करें। और इसी मुद्दे पर गोपीराम सैनी वार्ड नंबर 6 के पार्षद हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण राज खुराना समाजसेवी ये भी जुड़ चुके हैं। ये बड़े गुस्से में है, आग बबूल है। हाँ जी गोपीराम सैनी जी, इस तरीके से सरेआम खुलेआम हत्या है या आत्महत्या ये तो बाद में पता लगेगा, लेकिन जिस तरीके से गर्दन काटी गई और आंखें और कान है, आंखें निकाली गई है, फूड पाइपें निकाली गई है। मेरे भाई पुलिस प्रशासन से पूछने वाला हो क्या आज 4 दिन हो गए हैं, आज 18 तारीख हो गई है, 13 तारीख को अपराध हुआ था, 13 तारीख को वो मेरी बहन वो मेरी बेटी को निर्मम हत्या से उसको मार डाला, उसकी आंखें निकाली गई, उसकी फूड पाइप, क्या वो आत्महत्या करेगी? क्या उसकी फूड पाइप को निकालेगा? ये कहीं ना कहीं सरेआम सरकार का कोई बड़ा अधिकारी, सरकार का कोई नेता इसमें मिला हुआ है। मैं आपके न्यूज चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, या तो उस घूस कर्मचारी को या उस नेता को, या तो वो अपने आप सामने आ जाए। आज हरियाणा प्रदेश का एक एक व्यक्ति, जिस तरह से एक जघन्य अपराध हुआ है, आज वो चुपचाप बैठने वाला नहीं है। हरियाणा प्रदेश का सीएम भी एक बेटी का बाप है कि किस तरह से हम भी एक बेटी के बाप है। हमें भी सुनने में बड़ी एक अपराध क्या कहते हैं, आंखों में आंसू आने शुरू हो जाते हैं जब सुनते हैं कि उसकी आंखें निकाली। अरे भाई कुछ तो समझो, क्या वो आत्महत्या करेगी? हैं? शर्म आनी चाहिए पुलिस प्रशासन को जब वो ऐसी बातें बताते हैं, ऐसी बातें लिखते हैं रिकॉर्ड में। अब एक हफ्ता बीत गया, एक हफ्ते के बाद में यह रिपोर्ट आई है, यह बयान आया है कि सुसाइड नोट मिला है। पहले कोई बयान नहीं आया और कहने लगे कि भी सुसाइड हो सकता है और उसने स्प्रे की दुकान से कीटनाशक है वो खरीदा और उसके बाद में उसकी एंट्री है दुकानदार के पास। मेडिकल रिपोर्ट आई है, आज के दिन मेडिकल रिपोर्ट आई है। उस मेडिकल रिपोर्ट के अंदर कहीं पे भी कीटनाशक की दवाई नहीं है। यदि उसने कीटनाशक पिया है तो कीटनाशक की दवाई आनी चाहिए थी उसकी मेडिकल रिपोर्ट में, क्यों नहीं आई? ये कहीं ना कहीं रिपोर्ट पुलिस प्रशासन द्वारा बनाई गई है। आज पूरा हरियाणा प्रदेश उस बेटी के बाप के साथ खड़ा है। ऐसा आप ये मानते हो यह जो मनीषा हत्याकांड हुआ है उसकी आग है भिवानी से उठकर पूरे हरियाणा में फैली, अब पूरे देश में। मेरे पास राजस्थान से, दिल्ली से, अलग अलग इलाकों से फोन आ रहा है। कल मैं रात को लाइव हुआ था तो मेरे पास जो अलग अलग फॉलोवर मेरे साथ जुड़े हुए हैं उनके भी फोन आए कि शर्मा जी आप इस मुद्दे पर कवरेज करें, आप लोगों को बताएं भी इस मामले में क्या चल रहा है, क्योंकि बाहर से लोग हैं वो भी बड़े आग बबूला हैं। बिल्कुल, पूरा हरियाणा नहीं पूरा हिंदुस्तान इस मुद्दे पे पूरा
आंख लगाए बैठे है। क्या सरकार, हरियाणा प्रदेश की सरकार आज लाचार हो चुकी है? उस बेटी की हत्यारों को पकड़ने में आज क्यों पीछे है? आज वो बेटी किसी नेता की बेटी होती, किसी अमीर घर की, टाटा बिरला की बेटी होती, तो उसको 1 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाता उसके हत्यारों को। आज वो उस गरीब घर की बेटी है, उसको पकड़ने के लिए आज सरकार मजबूर हुई पड़ी है। सरकार किस बात से डर रही है उन अपराधियों को पकड़ने के लिए? मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा। उन लोगों, अगर सपोज करो भी उसकी हत्या कर दी गई है, कई लोग कह रहे हैं भी पहले रेप हुआ है फिर हत्या हुई है, लेकिन हमारा चैनल इसकी पुष्टि नहीं करता जब तक पूरी रिपोर्ट ना आ जाए। लेकिन एक बात बताओ, जिन लोगों ने, हो सकता है भी आत्महत्या हो सकता है हत्या हो, अगर हत्या है तो उन लोगों को पकड़ लिया जाए तो क्या कड़ी से कड़ी कानून कार्रवाई की मांग करोगे? भाई साहब, हत्या तो है, उस बेटी का सबसे बड़ा अपराध था, वो एक टीचर थी, वो छोटे छोटे बच्चों को बाल वाटिका में वो पढ़ाती थी, उसका सबसे बड़ा तो अपराध यही था ना। उसी अपराध के चक्कर में तो उसको मारा गया, क्योंकि वो नौकरियां मांगती, नौकरी उसको मिले, और वो पढ़ाती थी बच्चों को, नौकरी लगवाने का काम करती थी। आज उसको कहीं ना कहीं खुद को सरकार के भेंट चढ़ना पड़ा। तो साथियों, पूरा देश है वो आग बबूला है। मनीषा हत्याकांड में नए नए मोड़ सामने आ रहे हैं। नया मोड़ यह भी सामने आया, आज दोपहर होते होते एक बात सामने आई कि सुसाइड नोट मिला। उस सुसाइड नोट में अलग अलग बातें लिखी हुई है, वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन में साबित होगा कि क्या लिखा हुआ है क्या नहीं लिखा हुआ। लेकिन इसके बाद में एक बड़ी बात यह भी सामने आ रही है, भी लोग बता रहे हैं, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है कि उसने कीटनाशक है वो खरीदा और उसके बाद में ये आत्महत्या या हत्या, इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते, ये तो जांच में पता लगेगा। लेकिन पूरा देश आग बबूला है और मनीषा के लिए इंसाफ की मांग कर रहा है और पूरे देश में लोग हैं वो सड़कों पर उतर आए हैं। अलग अलग जगह पर पूरे गांव में लोग हैं वो आग बबूला हैं। हमारे साथ वरुण राज खुराना जी है, इनको माइक दे दो जी। खुराना साहब, क्या कहना चाहोगे आप? हाँ जी। मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमारे हरियाणा में क्या पूरे भारत में कोई सिस्टम ही नहीं है, कोई कानून ही नहीं है। मतलब कानून थोड़े सख्त होने चाहिए, जिससे कि हर बंदा कोई भी मान लो क्राइम करने से की कतराए कि यार मैं कुछ करूंगा तो मुझे ऐसी सजा दी जाएगी कि चौक पे कोई जिंदा जला दिया जाएगा या कुछ मान लो ऐसी मतलब इंस्टेंट सजा दी जाएगी। उसमें ना तो कोई मतलब कि जेल में उसको रखा जाएगा, मतलब इंस्टेंट सजा दी जानी चाहिए मेरे हिसाब से। तो पूरा देश आग बबूला है भाई साहब, बहुत ज्यादा गुस्से में है। 2 दिन हो गए, हमारे को रोटी भी अच्छी नहीं लग रही, सही बताएं। अगर ऐसा कोई अपराधी, देखो हमारे हल्के में ऐसी कोई वारदात होती होगी तो मैं तो कड़े शब्दों में कह रहा हूँ, प्रशासन की हमें कोई जरूरत नहीं है, हम अपने हिसाब से कार्रवाई कर लेंगे। तो आप देख सकते हैं हमारे वरुण राज खुराना जी हैं, बहुत बड़े समाजसेवी हैं और इनकी समय समय पर मांग है भी हमारे जो कानून है वो बदले जाने चाहिए और समय समय पर इनके योगी मॉडल ये कह रहे हैं भी अगर कोई अपराध कर देता है तो 500, 1000, लाख, 2 लाख में जुर्माना करके ना छोड़ा जाए, उसके ऊपर उतना जुर्माना 5,000 करोड़ का जुर्माना लगा दो, वो अपने आप ही मर जाएगा। इस तरह के जो प्रावधान है वो कर दिए जाए। हाँ जी एमसी साहब, क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल मेरे भाई, आज क्या बेटियों को निकलना बड़ा मुश्किल हो गया। जब बेटी घर से निकलती है उस बाप को चिंता होती है, उस माँ को चिंता होती है क्या बेटी मेरी घर पे सुरक्षित आई, क्या बेटी जिंदा वापस आएगी। आज हरियाणा प्रदेश के अंदर लगातार अपराध बढ़ रहा है। आज हरियाणा प्रदेश अपराध के मामले में नंबर 1 है। आज 0, होम मिनिस्ट्री 0, मुख्यमंत्री 0, कहीं ना कहीं आज मैं तो कहता हूं मुख्यमंत्री जी आपको अपने पद से भी त्याग देना चाहिए यदि आपको ये हथियारें नहीं मिलते तो साथियों, गोपीराम सैनी वार्ड नंबर 6 के पार्षद प्रतिनिधि ने बहुत बड़ी, पार्षद ने, पहले ये पार्षद प्रतिनिधि थे और अब ये पार्षद हैं, इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि अगर हत्यारे नहीं पकड़े जाए तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि ये इनेलो के बड़े नेता हैं। तो वीडियो को शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद, जय भारत।